नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हेल्प एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वृषभ लग्न के जातकों के लिए या टॉरस असेंडेंट के जो भी जातक है उनके लिए सैटर्न रेट्रो जो 27 जुलाई 2026 कुछ ही दिनों बाद, लगभग 4-5 दिन बाद ये सैटर्न रेट्रो हो जाएंगे पाइसिस में। देखिए दोस्तों, पाइसिस जो है वो प्रमुख रूप से 3 नक्षत्रों से बनता है: पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अभी शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और लगभग 20-21 डिग्री पे शनिदेव जो है रेवती नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये किस प्रकार से फल देगा ये 4 महीना, मतलब आपको पकड़ के चलिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 11 दिसंबर को फिर से रेवती में ही, मतलब उत्तरा भाद्रपद में ये फिर से मार्गी हो जाएंगे, है ना। और ये फिर आखिर तक फिर वो मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। तो अभी क्या होगा कि ये जो रेवती नक्षत्र बेसिकली जो है, ये रेवती नक्षत्र जो है ये मीन राशि का लास्ट नक्षत्र है। और यहाँ पे जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे तब जातक ने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की थी उन चीज़ों का रिवीजन और एक तरीके से रिवाइवल होगा। मतलब आप कह लो कि उसका रिपीटेशन होगा। तो वृषभ लग्न है, आपका 2 नंबर यहाँ लिखा है, इसका मतलब आप टॉरस असेंडेंट हो। अब टॉरस असेंडेंट के लिए सैटर्न जो है वो 9th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे 11th हाउस में जाके वक्री हो गए हैं। तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी का जो एक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि रेट्रो प्लैनेट को हम लोग एक हाउस पहले काउंट करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके ये जो आपका 10th हाउस है, एक्वेरियस साइन है, वहाँ पर कौन सा प्लैनेट है, ठीक है। तो उससे बहुत रिजल्ट्स में चेंजेस आएगा। ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ। अगर एक्वेरियस में कोई प्लैनेट नहीं है तो आपको देखना है कि मिथुन राशि में या तुला राशि में कौन सा प्लैनेट है, उसका भी 75% रिजल्ट आता है। तो जनरल केसेस में अगर हम लोग देखेंगे, ये 4-5 महीने का जो थीम है वो ये रहेगा कि टॉरस असेंडेंट वाले जितने भी जातक हैं, मेल है फीमेल है, उनको अपने पुराने दोस्तों से, मित्र मंडली से फिर से मुलाकात होना। आपके पुराने एम्प्लॉयर होंगे कोई, जहाँ पे आप पहले जॉब करते थे, हो सकता है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई जॉब पोजीशन ऑफर कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मिलना, हो सकता है कॉलेज रियूनियन हो जाए या स्कूल रियूनियन हो। आपका पुराना जो नेटवर्क था वो आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया वगैरह में आप एक्टिव थे पहले बहुत, और फिर आपने बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि पाइसिस साइन अपने आप में एक मोक्ष की साइन है। तो हो सकता है कि वो पीरियड में होता है कि आइसोलेशन ज़्यादा एंजॉय करता है व्यक्ति, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को एक उसका कई बार तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का एक ये भी हो जाता है, इल्यूजन भी हो जाता है। लेकिन अब जैसे वहाँ पर केतु है या मून है ना, तो रियली एक जो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट व्यक्ति फील करता है। हो सकता है कि वो नेम चैंटिंग कर रहा हो, है ना। तो इस वजह से वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट जाता है। अब जब रेट्रो होगा तो सोशल मीडिया पे फिर से एक्टिव हो जाना। हो सकता है आपका सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गया हो, उसको आप फिर से एक्टिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये क्या है, 11th हाउस ये इनकम का हाउस है। तो इसमें जो पुराना आपका ओल्ड सोर्स ऑफ इनकम था, उसको आपको फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ सकता है, चाहे या ना चाहे, मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए। हो सकता है कि आप जैसे आपका जॉब
छूट गया हो, अगर वहाँ पे केतु है, क्योंकि मैंने बताया ना रेवती नक्षत्र भी छूटने का साइन है, और मीन राशि तो अपने आप में ज़ोडिएक बेल्ट का लास्ट साइन है। ये मोक्ष का भी इसको हाउस और साइन कहते हैं, पाइसिस। तो इसमें बहुत लोगों के जॉब छूटे हैं, और उन लोगों के जॉब अभी लगेंगे, मतलब उनका नए जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल उनका जॉब सर्च, उनका जहाँ पे उन्होंने पहले अप्लाई किया था, तो उनको वहाँ से कॉल आ सकता है। स्पेसिफिकली टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ये नेटवर्किंग, बहुत इनका नेटवर्किंग बढ़ेगा, और नेटवर्क जो इनका बढ़ेगा उसी के अंदर से इनको, जो उनका सोशल सर्कल है उसी से उनको गेन्स वगैरह होते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो वो रिकॉग्निशन मिलता है अपने पुराने किए हुए काम के बदौलत के। इसमें नया काम मतलब इनिशिएशन कम होता है, इसमें रिवीजन ज़्यादा होता है, रिपीटेशन ज़्यादा होता है। तो कोई यात्रा आप कर चुके हैं, वो यात्रा फिर से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइन्थ लॉर्ड भी है। जैसे आप मान लो वैष्णो देवी गए थे, तो अभी ये पीरियड में हो सकता है फिर से आपका प्लान बन जाए वैष्णो देवी जाने का। और क्या है, सडन इवेंट्स रिलेटेड टू जॉब, सडन इवेंट्स रिलेटेड टू और इन द लाइफ ऑफ फादर, पिता के लाइफ में और बड़े भाई या बड़े बहन के लाइफ में सडन इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनको मिलने जाओ, आप बड़े सिटी गए हो, खासकर भाई बहन से, कजिन से आप मिलो, है ना। आप बड़े सिटी अपने अपने जॉब के लिए गए थे, और अभी आप हो सकता है वापस आओ उनसे मिलने के लिए, या किसी भी कारण से हो सकता है ये। और एक जनरल थीम तो ये होता ही है कि नर्व्स जॉइंट पेन, मैंने बताया था, लेग पोर्शन में दर्द होना, घुटनों के नीचे दर्द होना, क्योंकि ये 11th हाउस क्या है, छोटी मोटी बीमारियों का भी है। तो ये जो पीरियड है, ये क्या है, आपसे डिमांड क्या करता है, ये आपसे डिमांड करता है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हो गई, उसको रिवाइज करो, है ना। आपके जो पुराने कॉन्टैक्ट्स है, अगर आप जॉब नहीं मिल रहा है, आपको बहुत समय से जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगा, जो आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स है उनको अप्रोच कीजिए, और वहाँ से आपको जॉब का हेल्प मिलेगा। फिर ये क्या है, गेन्स का भी हाउस है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है इनकम में, कि आपने सोचा था वो पीरियड पे आपका जैसे पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट डिले हो गया, अप्रेजल सोचा था वो डिले हो गया, अब बोनस मिलना था वो डिले हो गया, या इंसेंटिव मिलना था, सोचा था इंसेंटिव मिलने का, वो डिले हो गया। ये भी इसमें देखा गया है। तो इसमें क्या होता है फिर कि व्यक्ति छोटे जॉब करने में भी कतराता नहीं है, और करना पड़ता है उसको। वैसे भी शनि वक्री वालों को, अगर नेटल चार्ट में शनि वक्री है, उनको तो मैं कंसल्टेशन में बोलता ही हूँ कि फिजिकल चैरिटी करो, गुरुद्वारों में जाके, मंदिर में जाके सेवा करो, है ना। तो आपको जो है उसका जो रिजल्ट अच्छा मिलता है, मतलब क्योंकि सैटर्न रेट्रो में हमेशा सबकॉन्शियस को इफेक्ट करता है, ये सबकॉन्शियस में करियर के बारे में दिमाग में चलता रहेगा। ऊपर से मीन राशि, ये भी सबकॉन्शियस की राशि है। तो यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस में क्या चल सकता है कि कोई दोस्त ने कुछ बोल दिया, या दूसरे दोस्त मेरे से आगे निकल गए, उनकी उनकी शादी हो गई, उनकी फैमिली सेटल हो गई, मतलब सेटलमेंट हो गया, और मेरा कुछ नहीं हुआ, या थोड़ा एक वो होता है ना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये सबकॉन्शियस में हमेशा चलेगा वृषभ लग्न के जितने भी नेटिव है उनके लिए। दोस्तों मैंने बताया कि अब जैसे आप बिजनेस भी करते हो, तो आपको पुराने जो आपके क्लाइंट्स वगैरह है उनको अप्रोच करना चाहिए आपने, उनको प्रॉपरली उनको ग्रीट करते रहो, और आप उनको उनके मतलब टच में रहो, वहाँ से आपको बिजनेस आएगा। आप नए क्लाइंट्स को जो आपका चल रहा है वो, लेकिन उस पर फोकस ना करके, जो आपके पुराने क्लाइंट्स है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आपके अभी फ़िलहाल आपसे परचेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप अप्रोच कीजिए। और
सोशल मीडिया को भी प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे अपनी जो है प्रेजेंस अपना क्रिएट कीजिए, है ना। अब यहाँ पे एक ये बात ऐसी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं मतलब टाइम वेस्ट बहुत करता हूँ। मेरे हमारे एक रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया है कि सर आप टाइम वेस्ट बहुत करते हो। तो देखो, चाहूँ तो मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सभी सारे असाइनमेंट कवर कर सकता हूँ, बट देखिए ये इतना इजी नहीं है कि इसको आप हमने जस्ट देखा, लॉर्डशिप देखी और हमने कुछ भी बोल दिया। उसके लिए आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस है यूट्यूब पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर देखो, जितना डिटेल में बताने की कोशिश अगर की जाए तो ये वीडियो लंबा हो जाता है। एक ही असेंडेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी में उसके रूल्स अलग है। वक्री जो चेष्टा बल बढ़ जाता है तो वक्री का जो दृष्टिया भी है, तो पराशरी में जो सैटर्न की जो एस्पेक्ट्स है वो 3, 7 और ये जो एस्पेक्ट्स है इसका भी जो रिजल्ट है वो बहुत मल्टीफोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझिए कि आपका 11th हाउस में कुछ हलचल हो रही है और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है। जैसे 12th हाउस को हम लोग चैरिटी से जोड़ते हैं, तो 11th हाउस आपकी वो चैरिटी है जो आपने अर्न की है। मतलब अब देखो यहाँ पे रेमेडी के रूप में, क्योंकि पाइसिस में हो रहा है तो पाइसिस अपने आप में एक चैरिटी का साइन है टॉरस के लिए। तो आपने जो भी आपकी अर्निंग होती है उसका एक कुछ हिस्सा आप पहले तो उसको डोनेट कीजिए। और ये देखिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका कौन सा प्लैनेट है, ये आप करके देखिए। उत्तरा भाद्रपद में कौन सा प्लैनेट है, मान लो वीनस है फॉर एग्जांपल, आपको ये पता चल जाएगा। आजकल इतने सारे ऐप और सॉफ्टवेयर है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा उत्तरा भाद्रपद में कौन सा प्लैनेट है। अब वीनस है या आपका ऐसा कुछ बना है जैसे सैटर्न वीनस केतु, या वीनस और केतु है, या वीनस और राहु है, तो आपको चैरिटी किसको करनी चाहिए। एल्डरली लेडीज़, एल्डरली वुमेन, बुजुर्ग महिलाएं, वृद्ध आश्रम में जाके सेवा करना, महिलाओं की सेवा करना। बेगर्स में भी महिलाएं अगर है, अगर वीनस केतु है और सैटर्न वक्री है तो उत्तरा भाद्रपद में वीनस है, वहाँ पे केतु भी है, तो क्या होगा, आपको किसको आप जैसे डॉग फीडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे जो फीमेल डॉग है, तो ये जो रेमेडीज़ वगैरह जो होती है ये सटीक होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि कुछ भी, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है आपको। ऐसा ही नहीं है आप अगर किसी को भी खाना खिलाते हो या पक्षियों की सेवा करते हो या जानवरों की सेवा करते हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा, बट आपको जो एक सटीक रूप से हर एक गोचर को पढ़ने का, हर एक दशा सीक्वेंस को पढ़ने के लिए उसका रेमेडी अलग बन के आता है। हर एक आपके इसमें योग क्या बना है वो भी देखना पड़ता है, और आपको कौन सा कर्ज लगा है। अब वो कर्ज के हिसाब से अगर आप रेमेडी करते हो तब आपको उसका कर्ज का उससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये एक बातें है। आपका एक्वेरियस में कोई प्लैनेट है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, उसको देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, अपने जो भी आपका जो विवेक है और आपका जो समझ है। और आपको मैंने अपने कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक आप उसको लिखिए कि मेरा ये कंजंक्शन है, ये मेरा योग बन रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ वहीं पर। और मेरा ये एक दिमाग में एक बात है कि मैं एक लाइव सेशन आके उन कमेंट्स को पढ़ के उसका फिर जवाब भी देने की मेरी एक एक मेरी इच्छा है। दैट विल डिपेंड कि मेरे को वीडियोस पे कितने व्यूज़ और लाइक्स आ जाते हैं। व्यूज़ से ज़्यादा मुझे ये पता चाहिए कि मुझे कितने वीडियोस, कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, वो आप बता सकते हो लाइक करके। और
अगले एसेंडेंट के लिए मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।